राहुल गांधी को सभी लोग समझते थे पप्पू है, लेकिन उसी पप्पू ने बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया और 100 सीटें जीत गए। इस बार 2024 के इलेक्शन में किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है और इस बार मिली-जुली गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नरेंद्र मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी को इस बार मात्र 240 सीट मिली हैं। लेकिन इसके बाद ही बीजेपी गठबंधन की मदद से सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। धूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। हम साथ चले तो जीतेंगे। मैं कहता हूँ जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की जीत, प्रकृति की जीत। और वहीं पे बात करें इंडिया अलायंस की तो उन्हें मिली हैं 234 सीटें, जिसमें कि कांग्रेस को 100 सीटें मिली हैं और इस बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है वो हुआ है यूपी से बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगे, लेकिन यहीं तो उन्हें सबसे बड़ा घाटा हुआ है। और इस बार यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर ऐसा जादू चलाया कि बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिली। यूपी में सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि यूपी के अयोध्या से, जहाँ पे 500 सालों से ज़्यादा टाइम से राम मंदिर नहीं बना था, बीजेपी ने वहाँ पे राम मंदिर बनाया। इसके बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। पार्टी बदल लिया साला। बीजेपी ने अयोध्या को इतना ज़्यादा चमकाया और आसपास के एरिया में इतना ज़्यादा काम किया, वहाँ पे एयरपोर्ट बनवाया, मंदिर बनवाए, इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई अयोध्या में। इसके बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जैसे ही चुनाव के नतीजे आना शुरू हुआ, इसी के बाद से कुछ महान लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन जेडीयू के पास मात्र 12 सीटें हैं। वो अगर इंडिया अलायंस के साथ मिल भी गए, इसके बाद भी इंडिया अलायंस अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि 20 से ज़्यादा पार्टी मिलकर जब बहुमत साबित नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार मिलने के बावजूद भी इनके पास बहुमत नहीं होगा। सही पकड़े हैं। बीजेपी ने बड़े आराम से ही सरकार बना ली। हाँ भाई, कैसी लगी? जैसे ही हर बार इलेक्शन के नतीजे आते थे, उसी के बाद से सारी विपक्षी पार्टियां रोने लगती थी कि ईवीएम खराब है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग आके कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जब इस बार बीजेपी को कम सीटें मिली हैं तो अब ये लोग आके नहीं कहेंगे ईवीएम खराब है। ईवीएम पहले भी सही थे, आज भी सही हैं और आगे भी सही रहेंगे। अगर कुछ खराब है तो वो है विपक्ष के देखने का नजरिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बार के चुनाव में विपक्ष को थोड़ी सी ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन जीती बीजेपी ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि अब वो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे और वो देश में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट काम पूरे करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश की जनता 10 घंटे काम करेगी तो वो 18 घंटे काम करेंगे और वो अपने इस तीसरे फेज में इतने बड़े बड़े काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, जिससे इंडिया को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इंडिया को एक सुपर पावर बना के रहेंगे। और बहुत सारे महान लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार बीजेपी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने ऐसी लहर बनाई थी अब की बार 400 पार, यहाँ तक कि सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि एनडीए को 370 से लेकर 400 तक सीटें मिल सकती हैं। और इसी की वजह से सोमवार को शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही मंगलवार को चुनाव के नतीजे जारी हुए, इसी के बाद शेयर मार्केट अचानक से डाउन जाने लगा और निफ्टी 50 में 5 से 7% तक की गिरावट देखी गई। बीजेपी की कम सीटें आई, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का शेयर मार्केट में पैसा भी डूब गया और बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ। अमित शाह ने इलेक्शन के दौरान कहा था कि 4 जून से पहले आप लोग स्टॉक खरीद लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, लेकिन 4 जून को बीजेपी की कम सीट आने की वजह से शेयर मार्केट ऐसा क्रैश हुआ जैसा कि कुछ टाइम पहले कोरोना के टाइम में हुआ था।